हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से 3 सेक्ट्स, जिनमें से सबसे पहला वो फ्लेम सेक्ट होता है, दूसरा लॉस्ट सोल वैली और तीसरा डिवाइन शॉर्ट पीक होता है। ये तीनों सेक्ट्स ही लिंगयुंग सेक्ट की एक डिसाइपल जियाना की हेवनली स्पिरिट बॉडी के पीछे पड़े हैं, जहाँ पे फ्लेम सेक्ट ने सबसे पहले उसे किडनैप किया होता है। लेकिन अब सीनियर चेन के स्पिरिट ने उस दूसरे चेन की बॉडी पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया था। उसे प्रॉमिस करता है कि वो जियाना को कुछ नहीं होने देगा। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। जैसे ही वो जियाना को उठाने वाला होता है, जियाना वहाँ पे फ्रॉग में चेंज हो जाती है और एक अजीब सी हंसी जो कि किसी विच की लग रही होती है, वो उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ चेन उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि जियाना को ले जाने वाली लॉस्ट सोल वैली की ही चीफ है, जिसका नाम राव है। अब इस सेक्ट में सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं कि जो चीफ राव होती है, उसने जियाना पे कुछ ऐसा जादू कर दिया होता है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से उसके वश में थी। अब यहाँ पे वो चेन पे अटैक करती है और हम देखते हैं कि ये जो राव है, उसने जियाना की बॉडी को किसी स्ट्रिंग के जरिए बांध रखा है और उसे एक कठपुतली की तरह अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रही है। यहाँ चेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे तो जाता है, लेकिन वो अजीब सी एक पर्पल धुंध में फंस जाता है। चारों तरफ से वो धुंध उसे ऐसा घेरती है कि उसे इल्यूजन्स होने लगते हैं। उसे लगता है कि जियाना अब उसके सामने खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, वो उस राव के चंगुल में फंस चुका होता है, क्योंकि उस राव ने यहाँ जियाना का यूज करके उसे एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन एरिया में फंसा दिया होता है, जिसके अंदर से निकलने वाले टेंटिकल्स चारों तरफ से चेन को घेर लेते हैं। और ये एक इंसेक्ट पॉइजन का एक ऐसा फॉरबिडन लैंड होता है। इसके बारे में राव से बताती है कि ये दुनिया के सबसे पॉइजनस जगह में से एक है। आगे वो उसे कहती है कि इसका पॉइजन इतना ज्यादा जहरीला होता है कि देखते हैं कि तुम पे ये जहर कैसे असर करता है। आगे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ चेन का मार्क्स उतारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, ये कहते हुए कि तो देखते हैं कि इस मार्क्स के पीछे कौन सा हैंडसम चेहरा है। सो अगर तुम हैंडसम निकले तो हो सकता है कि मैं तुम पे रहम करूँ और तुम्हें नहीं मारूं, और अगर तुम ज्यादा हैंडसम निकले तो मैं तुम्हें अपना लवर भी बना सकती हूँ। लेकिन उसे दूर करने के लिए चेन यहाँ पे फ्लेम पाम का यूज करता है, क्योंकि फ्लेम सेक्ट की ही टेक्निक है। और ये फ्लेम सेक्ट की टेक्निक इसके पास कैसे आई, राव उससे पूछने लगती है, जिस पे सबसे पहले तो चेन यहाँ अपने आप को आजाद करता है और बताता है कि मेरी जो सोल डिवोरिंग थंडर टेक्निक है, वो सिर्फ ना केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, बल्कि अपने ओपोनेंट की सारी कल्टीवेशन की एबिलिटीज को भी ले लेती है। से वो राह समझ जाती है कि इस बंदे को लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, और इसी पावर की वजह से लगता है कि उसने फ्लेम सेक्ट के उस लीडर हाउली को इतनी आसानी से हरा दिया था। आगे वो जियाना को लेकर के फिर से वहाँ से भाग जाती है, जिसका पीछा चेन करने लगता है कि तभी लॉस्ट सोल वैली की और भी फीमेल कल्टीवेटर्स जो होती हैं, वो चेन पे मारने के लिए हमला करती हैं। अब चेन उनसे फाइट कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे उसी लॉस्ट सोल वैली के और भी फीमेल कल्टीवेटर्स आ जाती हैं, जो चेन पे अपने शॉट से अटैक कर रही होती हैं। लेकिन एक तलवार जो होती है चेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस अटैक को चेन का जो धोखेबाज दोस्त होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। अब ये वही यूनफे होता है जिसने चेन को मारा होता है, और इसने अब यहाँ पे चेन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी होती है। ये देख करके चेन हैरान रह जाता है। आगे चेन उससे पूछता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे, तो फिर आखिर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो। जिस पे यूनफे उससे कहता है कि वो अपनी पिछली की हुई गलतियों के लिए माफी मांगने आया है, और उसके पास तभी उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आगे यूनफे उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त वहाँ नहीं मारता तो तुम अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते। तुम्हारी अंदर की ये जो इमॉर्टल सोल है वो भी नहीं बचती, क्योंकि जिस ट्रबुलेंस को तुम पार करते हुए हेवनली रिल्म के बियॉन्ड जाना चाहते थे, और ऐसा करना पूरी तरह से फॉरबिडन था, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को ये करने के लिए फोर्स कर रहे थे। इसके कारण तुम पूरी तरह से तबाह हो जाते और तुम्हारी सोल का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। कि तभी वो फीमेल कल्टीवेटर्स फिर से उन पे अटैक करने लगती हैं। यहाँ यूनफे उनसे फाइट करते हुए फिर से चेन को बचाता है और उसे फॉलो करने के लिए कहता है। और अब अपने दोस्त की ये दरिया दिली देख करके वो पिघल जाता है, जिसे वो धोखेबाज समझ रहा था वो तो एक सच्चा मित्र निकला। यहाँ वो भी उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन हम देखते हैं जो चेन होता है वो वापस से एक और इल्यूजन में चला जाता है, जहाँ उसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसकी जो पुरानी लवर है वो और कोई नहीं बल्कि जियाना में ही बदल जाती है। अब जैसे ही वो जियाना को बचाने के लिए उसके पास आता है, जियाना ने ही उसे खंजर से मार दिया होता है। ये अटैक जैसे उस पे होता है, उसकी आंखें खुलती है और फिर वो देखता है कि यूनफे ने दोबारा से उसे धोखा दिया है और यहाँ फेस से मार डाला है। अब जैसे ही वो उसके चेहरे को टच करता है, यहाँ उसका भ्रम टूटता है। यहाँ पे जो चेन यूनफे और जुआना को देख रहा होता है, ये सब उसका भ्रम होता है, क्योंकि
कि उस राव के द्वारा रचा गया था। यहाँ पे वो राव ही होती है जिसने चिन पे अटैक किया होता है। उसने इल्यूजन में ही कई तरह के और इल्यूजन्स को गढ़ा था, जिससे लगातार यहाँ चिन को भ्रम हो रहे होते हैं। आगे वो राव से कहती है कि मैं यहाँ इल्यूजन क्रिएट नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अंदर जो पीड़ा और जो दुख होता है, जो डिजायर्स होते हैं, उसी के बलबूते पे तुम अपने ही बनाए हुए इल्यूजन में फंस जाते हो। और आज तक मेरे इस इल्यूजन के जादू से कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। अब आगे वो उस पे एक और जानलेवा अटैक करने वाली होती है कि चिन अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें चिन के ही सेक्ट यानी लिंग्यून सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस धोखेबाज एल्डर फांगा ने लिंग्यून सेक्ट पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसके जो मास्टर और हेड मास्टर होते हैं उसे कैद कर लिया होता है और उनको मारने वाला होता है, ताकि वो इस लिंग्यून सेक्ट का अगला नया चीफ बन सके। यहाँ पे उन्हें बांधने के लिए वो हेड मास्टर द्वारा सिखाए गए ही ट्रिक का यूज करता है। अब आगे मास्टर उससे कहने लगते हैं कि फांगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से धोखेबाजी करने की, जिस पे वो एल्डर फांगा उनसे कहने लगता है कि तुम जैसे कायर जो हैं वो इस लिंग्यून सेक्ट के चीफ बनने के लायक नहीं हैं। तुम जैसे डरपोक अगर इस लिंग्यून सेक्ट के चीफ बने रहोगे, ये सेक्ट जल्द ही तबाह हो जाएगा, इसीलिए मेरे जैसे पावरफुल बंदे को यहाँ का चीफ बनना चाहिए। अब ऐसा कहते हुए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उन दोनों को सप्रेस करने लगता है, जिसपे हेड मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जरूर ये फॉर्मेशन सिखाया था, लेकिन ये नहीं बताया कि इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करते हैं। आगे वो अपने पावर से इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं, मास्टर शिरांग को उस कैद से आजाद करवा देते हैं ताकि वो भाग करके दूसरे की मदद ला सके। लेकिन जैसे वो मास्टर शिरांग वहाँ से बाहर निकलते हैं, एल्डर फांगा उन्हें रोक लेता है। आगे एल्डर फांगा उससे कहता है कि जब आप इस सेक्ट के सीनियर मास्टर थे तो मुझे आपसे लड़ने का मौका नहीं मिला। मेरी ये कब से तमन्ना थी तुम्हें फाइट में हराने की, तो आज वो मौका आ गया है। जिस पे मास्टर शिरांग उसे ये कहते हुए एक और मौका देते हैं कि अभी तुम अगर यही इस सब चीज को बंद करके यहाँ से चले जाते हो, जिस पे मास्टर शिरांग उसे ये कहते हुए एक और मौका देते हैं, अगर तुम अपने दुष्ट इरादों को यहीं पे रोक दो, इस सेक्ट को छोड़ करके दूर कहीं चले जाओ और वापस कभी ना आओ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें ना मारूं। जिस पे एल्डर फांगा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह इतना रहम दिल नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा यहाँ पे बलिदान दूंगा ताकि इस सेक्ट का चीफ बन सकूं। तुम्हें मारने के बाद इस लिंग्यून सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। आगे वो हार्ट बर्निंग पाम का यूज करता है मास्टर पे अटैक करने के लिए। इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ मास्टर फ्रीजिंग पाम का यूज करते हैं, लेकिन मास्टर यहाँ एल्डर फांगा के सामने टिक नहीं पाते। इस बात पे ही पछताने लगते हैं कि आखिर मैंने तुम्हें ये किलिंग मूव्स क्यों सिखाई थी, इनका तुम मुझ पे ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब आगे मास्टर उसका सामना करने के लिए अपने आइस फ्लेम पाइथन को समन करते हैं। तभी एल्डर फांगा जो होता है इस पाइथन का सामना करने के लिए अपनी बॉडी को रेड फ्लेम आयरन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक होती है जिसका प्रैक्टिस करना पूरी तरह से फॉरबिडन होता है, लेकिन फिर भी ये जो एल्डर फांगा है ये सीक्रेट तरीके से इस फॉरबिडन टेक्निक को सीख रहा था, क्योंकि ऐसे लिंग्यून सेक्ट पे जो कब्जा करना था। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो मास्टर शिरांग को हरा देता है। अब आगे जो एल्डर फांगा होता है वो हेडमास्टर से कहने लगता है कि इस तरह के फॉरबिडन टेक्निकों को कैसे छुपा के रख सकता है, जो कि किसी को अर्थ के जितना मजबूत और पावरफुल बना सकता है, और तुम जिस चीज को चाहते हो वो पाने के लिए तुम्हें मदद कर सकता है। इस तरह के टेक्निक को किसी को फॉरबिडन नहीं करना चाहिए बल्कि सीखने देना चाहिए। आगे जो हेडमास्टर होते हैं वो उस फांगा को धोखेबाज कुत्ता कह रहा होता है, जिसपे फांगा उससे कहता है कि जंगल का तो यही नियम है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरों को सप्रेस करेगा और वही राज करने के काबिल है। आगे वो अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि इसे ले जाओ और कारावास में इन दोनों को बंद कर दो। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें वापस से चेन को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से उस राव के इल्यूजन में फंस चुका था और वो इस तरह से भ्रम का शिकार हो चुका था कि वो जंगल में गोल गोल घूम रहा होता है। जिस जगह से उसने स्टार्टिंग की होती है घूम फिर करके वो उसी जगह पे ही बार बार पहुंच रहा होता है। अब इन सारे इल्यूजन से बचने के लिए जैसे ही वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, यहाँ उसके सामने जियाना आ जाती है। तभी जो पास्ट में उसे धोखा देने वाले जो लोग होते हैं वो बारी बारी से उस इल्यूजन में उसे बार बार मार रहे होते हैं। अब इन सब इल्यूजन से वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अपने मन को शांत करने के लिए वो पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे डीप कल्टीवेशन में जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उस पानी के अंदर भी भ्रम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब कई सारी लड़कियां उसके आसपास तैरने लगती हैं और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती हैं। यहाँ चेन समझ जाता है कि ये जो इल्यूजन्स है उसे अपने सेंसेस ऑर्गन द्वारा महसूस हो रहे हैं, इसीलिए ना इन्हें वो देखेगा, ना ही स्मेल करेगा, ना ही टेस्ट करेगा और ना ही वो इन्हें टच करेगा। कि तभी वो राव भी वहाँ पे आ जाती है और उसे कायर कह के पुकारती है और उसे चैलेंज करती है कि मैंने तो तुम्हें हीरो समझा था, लेकिन तुम तो एक कावर्ड निकले जो कि कहीं जा करके दुबक के बैठे हो। हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ।
अब इस इल्यूजन को ना महसूस करने के लिए वो अपने सारे सेंसेस को तो बंद कर देता है, लेकिन ये राव का बनाया गया इल्यूजन इतना ज्यादा भयानक होता है कि वो अपने आप को इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये इल्यूजन्स अब उसके इनर रेल्म में रीच करने लगते हैं। और दूसरी तरफ चाओ को भी पानी में खून के निशान दिखते हैं, इससे वो समझ जाती है कि चेन इसके अंदर है। वो भी उस पानी के अंदर चली जाती है ताकि चेन को वहां जाके मार सके। दूसरी तरफ चेन इन इल्यूजन से बचने के लिए तरीका सोच रहा होता है, क्योंकि उसके पास टाइम कम है और अभी भी उसकी एंशिएंट बॉडी के जो टेम्परिंग मंत्र है वो 4th लेवल तक नहीं पहुंची है। लेकिन इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए वो एक खास तरह की टेक्निक जो कि स्काई रॉर होती है इसे आजमाता है। इतनी जोर तरह से वहाँ दहाड़ता है ये सारी जो लड़कियां होती हैं उससे परे हट जाती हैं। आगे वो सोल डिवोरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल उस रॉ पे करता है और पानी से बाहर निकलता है और उससे कहता है कि इस इल्यूजन से बचने के लिए उसने एक हाई प्राइस चुकाई है। थर्ड लेवल पे होते हुए भी उसे कई सारी एनर्जी लगी है इस हाई लेवल के किल लाइक स्काई रोर को एक्टिवेट करने के लिए, और इसी का यूज करके मैंने तुम्हारी इस इल्यूजन को तोड़ा है। कि भ्रम तभी पैदा होते हैं जब किसी के अंदर इच्छाएं किसी चीज को पाने की ऑब्सेशन होती है, और अगर हम अपने अंदर की इच्छाओं को कंट्रोल कर लें ये इल्यूजन्स कभी भी हम पे भारी नहीं पड़ सकते। लेकिन तभी वो जो राव होती है वो हंसती है और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तुमसे बाद में इस चीज का बदला लूंगी। आगे वो जियाना को लेकर के वहाँ से गायब हो जाती है और चेन बस वहाँ खड़ा होकर देखता ही रह जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइस अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस लॉस्ट सोल वैली की इस खतरनाक चीफ राव से कैसे मुकाबला करेगा चेन जियाना को बचाने के लिए। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के कई और अमेजिंग सीरीज हम लाते ही रहते हैं जिसका एंटरटेनमेंट पाने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी एफर्ट जाती है गाइस, और आपके लाइक ही हैं जो हमें काफी ज्यादा मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।